अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने अपने 6 क्लास की मैथ की जो चैप्टर नंबर 2 था उसके एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किए थे। आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है उसको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले रीड करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। राइट भी करना है और वेरीफाई भी करना है, यानी हमने बताना भी है यहाँ से देखकर कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैं, कि हमने इसे फाइंड भी करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है या ओवर सब्ट्रैक्शन है। अब इन तीनों में तो हमें गिवन है कि ये एडिशन का है, ये भी एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। और यहाँ पर ये जो सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स पार्ट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, यानी कि हमने यहाँ पर इसको दो नंबर्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके खुद से फाइंड करना है कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है या ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको वेरीफाई भी करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। वेरीफाई किस तरह से करेंगे, हम बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, और उसके अलावा हम इसको यहाँ से फाइंड भी करेंगे, इनका सोल्यूशन भी निकालेंगे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे पास अब ये एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है 251 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 1। अब इसको हम नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 1, और यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे नीचे कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो ये हमारी ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। अब इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से 30 प्लस 1। देन नेक्स्ट नंबर में हम इसको किस तरह से लिखते हैं, अब ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 251 मल्टीप्लाई बाय 30, प्लस का साइन एज इट इज़, एंड 251 मल्टीप्लाई बाय 1, 251 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में हम इसी तरह से इसको लिखते हैं कि फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, देन इन पे ब्रैकेट आ जाएगी, प्लस का साइन आएगा, और यही वाला फर्स्ट वाला नंबर हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 251 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने रफ वर्क कॉलम बनाया हुआ है वहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। इन दो ब्रैकेट से जो आंसर आएगा उसको हमने ऐड करना होगा। तो 0 1 0, 0 5 0, 0 2 0, 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6 एंड 1 ऐड करेंगे तो 7, और ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा 7530 प्लस 251 1 251। अब हम क्या करेंगे, इस आंसर में जो कि 7530 है उसमें हम लोग 251 को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। ऐड करने के बाद 7781। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका वन पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 90 मल्टीप्लाई बाय 103। इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया। अब हमने 90 को फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ रहने देना होता है, और सेकंड नंबर को हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। अगर हम 103 को देखें तो हम इसमें इजीली 100 में 3 ऐड करें तो 103 हमारे पास आता है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से किया, और यहाँ पर नीचे इसका जो लॉ लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं। उसके बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3, जो कि ब्रैकेट में क्लोज है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर को सेकंड वाले नंबर से, यहाँ से इसके फर्स्ट को और इसके फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, इनको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, प्लस का साइन एज इट इज आता है। देन इस 90 को सेकंड
वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं, उसकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो 90 को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9000 आ गया, 9 1 9 एंड इसका 0 और 100 के 2 0 से ये 9000 आ गया। देन हम लोगों ने 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया अपने रफर कॉलम में तो वो 270 आता है, यहाँ पर हमने 270 लिख दिया। अब ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी हैं, अब जो दोनों का आंसर आया उनको हमने ऐड करना है। तो हमने 9000 में 270 ऐड किया तो 9270 इसका आंसर आ गया और वो हमने यहाँ पर नीचे नोट डाउन कर लिया। आप इसका सोल्यूशन नोट डाउन कर लें, फिर इसके बाद इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट है हमें वो गिवन है 47 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 2, यानी कि यहाँ पर हमें जो एडिशन हो रही है वो नंबर्स की गिवन है, सेकंड वाला स्टेप गिवन है, उसके हमने नेक्स्ट वाला फाइंड करना है। अब हमने यहाँ पर सिंपल लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि हमें क्वेश्चन को देखे पता चल रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लिखा और वहाँ पर नेक्स्ट स्टेप वही है कि हमने 47 को 50 से मल्टीप्लाई करना और ब्रैकेट में क्लोज करना है, प्लस का साइन एज इट इज़। देन 47 को 2 से मल्टीप्लाई करना और उनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना। फिर हम लोगों ने 47 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2350। और उसके बाद हम लोगों ने 74 को 2 से 47 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 94, उसको हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। देन जब हम लोगों ने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया उसके बाद जो दोनों के आंसर आ गए उनको हमने ऐड करना है। तो यहाँ हमने इनको लिखा 2350 एंड 94 को उसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 2444। ये हम लोगों ने यहाँ नीचे लिख के उसके सामने आंसर मेंशन कर दिया। तो ये वाले सॉल्यूशन को भी नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में करके आए। जैसे हमने यहाँ पर इसको वेरिफिकेशन करनी है और उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो 4 पार्ट है वो हमें गिवन है 17 मल्टीप्लाई बाय 39। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोगों ने इसका जो रूल है, जो लॉ है वो फाइंड करना है। अगर हम यहाँ देखें तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 1। 40 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 39 आता है। तो हमने इसका रूल लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अब हम इसको मल्टीप्लाई के साथ क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो ये सब्ट्रैक्शन का रूल बनाया उसको नोट डाउन किया। फिर अगेन उसके बाद मेथड वही है कि हमने 17 को 40 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, माइनस का साइन एज इट इज़, एंड 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल है। देन उसके बाद जो हमने स्टेप फॉलो किया वो ये किया कि 17 को 40 से मल्टीप्लाई किया, वो अपने रफ वर्क में देख सकते हैं। मैंने 17 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 680। 680 को हमने नोट डाउन कर लिया, माइनस का साइन एज इट इज जो तारा 17 1 ज़ा 17 होता है। देन उसके बाद हमने क्या किया कि 680 में से 17 को माइनस किया। तो अगर 680 में से 17 को माइनस करें तो आंसर आता है 663 और यहाँ पर वो आंसर मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसी रूल को फॉलो करते हुए 4 पार्ट को सॉल्व किया और इसी पैटर्न पे हम लोग 5 पार्ट को भी स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन आप नोट डाउन कर लें। जो हमारे पास 5 पार्ट है वो गिवन है 51 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 2, यानी कि ऑलरेडी हमें यहाँ पर ये वाली फॉर्म गिवन है, इसको हमने फाइंड नहीं करना। हमने जिसका यहाँ पर लॉ बताना तो हमने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ पर ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन हो रही है। उसके बाद हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ऑफ मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसको इम्प्लीमेंट किया। 51 मल्टीप्लाई बाय 100 इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, देन माइनस का साइन एंड 51 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको हमने इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख लिया। अगेन वही स्टेप है, 51 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 51 ज़ा 51 एंड 100 के 2 जीरोस के साथ आ गए, माइनस 51 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 102, हमने यहाँ लिख लिया। अब ये दो ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है मल्टीप्लिकेशन के बाद, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने 5100 में से 102 को माइनस किया अपने रफर कॉलम में। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 4998 और ये हमारा सोल्यूशन है। अब इसके स्टेप्स हम लोग को इस तरह से नोट डाउन कर लें। 5 के स्टेप नोट डाउन कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 से जो हमें क्वेश्चंस गिवन है विच इज़ 63 एंड 37, यहाँ पर हमें ये दो नंबर्स गिवन है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो हम लिखेंगे 63 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 3। ठीक है, इस तरह से करेंगे। 40 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 37 ही आता है। फिर उसके बाद हम नीचे इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये बन रही है। इस क्वेश्चन को लिख लेंगे 63 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 3 और उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे 63 मल्टीप्लाई बाय 40
40, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, माइनस 63 मल्टीप्लाई बाय 3, 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 63 को 40 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। जो रफर आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से हम 63 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2520। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 189, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 2520 में से हमने 189 को माइनस करना है। इसको जब हम माइनस करेंगे अपने रफर कॉलम में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2331 एंड 2331 को हम यहाँ लिख देंगे और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के जो 6 पार्ट्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आप इसका सोल्यूशन नोट डाउन कर लें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इनके सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इनके स्टूडेंट किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई स्टेप क्लियर नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आप इसका जो सोल्यूशन है इसको नोट डाउन कर लें। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का, वहाँ पर हमें गिवन है कि रिप्लेस ईच। अब यहाँ पर कुछ शेप्स बनी हुई है, ठीक है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ये भी कुछ इस तरह की शेप है। देन हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास 4 शेप्स बनी हुई है, जिसको हम लोगों ने क्या करना है, विद एन अप्रोप्रिएट होल नंबर, इनको हमने रिप्लेस करना है इनके अप्रोप्रिएट होल नंबर से। यानी कि हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है, इक्वल का साइन हमें गिवन है, 2 इक्वल के इस तरफ भी एक स्टेटमेंट है और इक्वल के दूसरी तरफ भी, इनके लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक स्टेटमेंट है, इक्वल के राइट हैंड साइड पे भी एक स्टेटमेंट है। और हमने क्या करना है, जो स्क्वायर्स हैं, जो शेप्स बनी हुई है, जो हमारे पास ब्लैंक है, हमने इनके आंसर्स फाइंड करने। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज 2.1 में किया था कि हम कंपेयर कर रहे होते थे वैल्यूज़ को। यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। जैसे कि हमारे पास अब ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है ये हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते थे, 3 को मल्टीप्लाई करते थे फर्स्ट नंबर से और वहाँ ब्रैकेट प्लॉट कर देते थे। अगर हम अपने राइट साइड पे देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 28 से और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से और दरम्यान में प्लस का साइन है। तो स्टूडेंट हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमारे पास ऐसे ही होता था, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट। हम क्या करते थे, पहले बाहर वाले को नंबर को पहले फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट क्लोज करते थे, देन उसको सेकंड वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे। अगर हम इसे कंपेयर करें तो हम देखें 3 यहाँ पर भी है और 3 ये भी है, 3 दोनों में रिपीटेड हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है वो 28 होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नंबर 28 से मल्टीप्लाई हुआ है, देन सेकंड में जो 3 है वो मल्टीप्लाई हुआ 8 से, 8 हमें गिवन है। तो इसका मतलब है ये जो मिसिंग प्लेस है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 28, हमने ये फाइंड कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट आपने देख रहे होंगे यहाँ आंसर में भी ब्लैंक है, इसका मतलब है कि पहले हम लोगों ने अपना मिसिंग नंबर फाइंड कर लेना है, उसके बाद जो ओपन वाली फॉर्म है इसको सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर भी यहाँ से फाइंड करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से जो आंसर्स आएंगे उनको आपस में माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम ये इक्वल के इस तरफ लिख लेंगे, जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बाद अपना आंसर्स लिखते थे। तो स्टूडेंट यहाँ से अभी हमारे पास 1 to 10 पार्ट्स हैं, इनका 1 by 1 सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अगर इसकी फर्स्ट पार्ट को हम कंपेयर करें तो हम कहेंगे जो फर्स्ट वाला हमारे पास स्क्वायर बॉक्स है इसको हम कंपेयर कर चुके थे। यहाँ पर हम कह रहे थे कि यहाँ पर 28 आएगा, तो इस बॉक्स में भी हम 28 लिख सकते हैं और नीचे भी 28 मेंशन कर देंगे। अब जो इसका लास्ट में आंसर है उसके लिए हमने क्या करना है, 3 को हमने पहले 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम रफ वर्क कॉलम बना लेंगे और वहाँ पर कर लेंगे इसको। 3 8 24, 3 2 6, 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। देन 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। अब हम 84 एंड 24 को ऐड कर लेंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 108। इसका मतलब है कि जो इसका फाइनल आंसर आएगा वहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 108 और नीचे भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 108। तो इसका मतलब है नीचे हम ये बता रहे हैं कि ये वाली जो स्क्वायर है वहाँ पर 28 आ रहा है और जो हमारे पास थोड़ा सा स्क्वायर टेढ़ा बना हुआ है उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 108 आ रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट बाकी जो पार्ट नंबर 2 है उसको भी वैसे कंपेयर करेंगे इसके। वहाँ पर हमारे पास अब क्या गिवन है, 16 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हमें गिवन है 16 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 16 एंड जो 6 है ये नंबर चेंज हो रहे हैं, जो इनमें सेम नंबर है वो 12 है। तो अगले स्टेप में हम इसको यूँ लिख लिया, हमने बुक में गिवन है कि 16 प्लस 6 इंटू मल्टीप्लाई बाय
12, यहाँ पर ये 12 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 16 को अब दोबारा से मैं क्लोज करके लिखा, अब उनका फाइनल आंसर निकालना है। तो हम चाहें तो हम इस तरह इस वाले फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो 16 में 6 को पहले ऐड करना होगा। 16 + 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 22, ठीक है। देन हम 22 आंसर को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट जिस तरह का हमें क्वेश्चन गिवन होगा, हमने बिल्कुल एज इट एग्जैक्टली वैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पर किया, 16 को हमने 6 में ऐड कर लिया तो 22 आ गया। अब हम लोगों ने उस 22 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, देन हम ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास आ गया 264। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए आंसर आ रहा है 264। तो हम यहाँ पर इसका जो ये वाला ब्लैंक है यहाँ पर मेंशन कर देंगे 264 एंड यहाँ पर भी लिख देंगे 264। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या नीचे आप उस शेप को शो करके इक्वल टू 264 की हमारा आंसर है। यहाँ हमने जस्ट एक चीज़ को फाइंड करना था। देन हमारे पास जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमें गिवन है 5 × 4 माइनस ब्लैंक है, इक्वल्स क्या है, 5 × 4 माइनस डैश मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर जो अगर कोई और नंबर है 1 है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 5 से, और ये जो 4 के साथ नंबर मिसिंग है, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर ये 5 आ रहा है तो जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, 1 होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो 1 है इस फर्स्ट वाले का। देन यहाँ पर ये वाला स्क्वायर है जो टेढ़ा सा बना हुआ है, इसमें जो मिसिंग नंबर है वो 5 है, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर जो दोनों से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 5 हो रहा है। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे कि इस शेप के सामने हमारा जो आंसर है वो 5 है। अब हमने यहाँ पर जो इक्वल का राइट और लेफ्ट है ये फाइंड कर लिया। अब हमने उसके बाद कंपैरिजन में इसका लास्ट जो फाइनल सोल्यूशन है वो भी फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 20, एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है। तो 20 में से हमने 5 को माइनस करना है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। ये मैंने रफर कॉलम में इसको सॉल्व कर लिया कि 20 में से अगर हम 5 माइनस करें तो आंसर 15 आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जब हम इसका आंसर लिखेंगे लास्ट में, तो यहाँ मेंशन कर देंगे 15, और यहाँ नीचे भी मेंशन कर देंगे कि अब इस शेप का जो आंसर है वो 15 है। पहली वाली का जो आ रहा है स्क्वायर का 1 आ रहा है, जो दूसरी वाली स्क्वायर है हमारे पास ये सेकंड में, इसका आंसर है 5, एंड लास्ट में जो आंसर आएगा हमारे पास वो 15 आएगा। तो स्टूडेंट हम इन्हीं क्वेश्चंस को कंपेयर करके यहीं से अपने जो ये ब्लैंक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि इक्वल का साइन है, इसका मतलब है हर जो इक्वेशन है वो दूसरे के इक्वल ही है, बस एक में वो क्लोज है, एक में वो ओपन है, यानी कि उनकी थोड़ी बहुत प्लेसमेंट चेंज है, नंबर की अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, बट मैथड वही है जो हम ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करके आते रहे, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अगर यहाँ पे इसका 4 पार्ट देखें तो वहाँ पर हमें गिवन है 11 मल्टीप्लाई बाय 10, दो ब्रैकेट में -9 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 11 - 9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ब्रैकेट, एंड उसके बाद हमारे पास जो एक और गिवन है हमारे पास स्क्वायर में, जिसका हमने फाइनल आंसर फाइंड करना है। तो अगर हम स्टूडेंट्स इन दोनों कंपेयर करें तो यहाँ पर 11 भी है -9 भी है, जो कि इस ब्रैकेट में गिवन है, एंड दोनों में टर्म मल्टीप्लाई कौन सी हो रही है, 10 हो रही है। इसका मतलब है इस वाले बॉक्स में हमारे पास आ जाएगा 10, यहाँ पर भी हम 10 लिख देंगे, और नीचे यहाँ पर भी मेंशन कर देंगे कि ये वाला जो स्क्वायर है ये हमारे पास 10 की इक्वल है। उसके बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर है उसके लिए हम क्या करेंगे, 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो इसका मतलब है कि जो आंसर है हमारे पास वो आ जाएगा 20। तो बस इन दोनों साइड से कंपेयर करके हम इसके ये मिसिंग वाले नंबर्स को फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट अगर इसका 5 पार्ट देखें तो वहाँ लिखा हुआ है 15 + 7 मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ पर फुल टर्म गिवन है और यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स मिसिंग है, एंड लास्ट में आंसर्स लिखना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 9 के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पर भी 9 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो 9 ऐसा नंबर है जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 7 के साथ। इसका मतलब पहले वाली टर्म बन रही होगी 15 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस का साइन, द सेकंड टर्म होगी 7 मल्टीप्लाई बाय 9, जो कि ये ब्रैकेट के अंदर प्लस के साथ लिखे हुए। तो इसका मतलब है यहाँ पर आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 9 और यहाँ पर आएगा 7। तो यहाँ हम लिख देंगे फर्स्ट वाले स्क्वायर में आएगा 15, देन सेकंड वाला जो हमारा थोड़ा सा टेढ़ा करके स्क्वायर बनाया हुआ उसमें आएगा 7, एंड जो लास्ट है हमारे पास वो है कि इनका सोल्यूशन फाइंड करके आप इसका आंसर दें। तो स्टूडेंट आप चाहें तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें, देन 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को प्लस करें तो आंसर निकाल सकते हैं, या आप यहाँ से
15 में 7 को ऐड करें, वहाँ से जो आंसर है उसको डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप दोनों तरह से आंसर फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 15 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ से जो आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अगर हम 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें या 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का जो आंसर आएगा उसको ऐड करें, तब भी वही आंसर आएगा जो इससे आएगा। इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। तो अगर हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करें 15 + 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। 15 में अगर 7 ऐड करें तो उसके बाद हम जो है ना 22 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 1 ऐड करेंगे तो 19, 198। तो ये जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर आएगा 198। नीचे हम इसके सामने मेंशन कर देंगे कि लास्ट में जो हमारा आंसर है वो आ रहा है 198। इसका जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट में जो हमें गिवन है वो गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट है और माइनस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास फर्स्ट डिजिट मिसिंग है -13, और यहाँ पर जो सेकंड नंबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 18 -5 मल्टीप्लाई बाय 13। यहाँ पर हमें सारे डिजिट्स गिवन है। इसका मतलब है 5 जो है वो दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 18 से, देन 13 से। अगर हम इसे कंपेयर करें तो 13 वाला नंबर तो यहाँ मौजूद है, बट जो मिसिंग है वो यहाँ से क्या मिसिंग है, 18 मिसिंग है। तो इसे कंपेयर करने से हमें ये आंसर मिल गया कि यहाँ जो ये वाला नंबर है जो 5 मल्टीप्लाई बाय 18, जो फर्स्ट ये वाली ब्रैकेट बनेगी मल्टीप्लिकेशन की, वहाँ पर 18 आना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे 18 और नीचे लिख देंगे इस स्क्वायर के सामने यहाँ पर हमें 18 आता है पहले वाले स्क्वायर में। देन हमारे पास जो लास्ट में है कि हमने इसका आंसर फाइंड करना है। आप चाहें तो 5 को 18 से मल्टीप्लाई करें, देन 5 को 13 से मल्टीप्लाई करें, इसके आंसर में से इसको माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाए। अगर हम यहाँ से करें तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करें, 18 में से 13 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5। देन उस 5 को हमने इस बाहर वाले 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आ जाएगा 25। तो उसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 25। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये इसका आंसर है 25। अगर हम 5 को 18 से मल्टीप्लाई करें, देन हम लोग 5 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 18 इसकी मल्टीप्लिकेशन के आंसर को इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास तभी आंसर 25 ही आएगा। तो दोनों तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स का जो पार्ट नंबर 7 है वहाँ पर हमें गिवन है 5 + 7, 8 + 7 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कि ये वाली टर्म हमें कंप्लीट गिवन है और जिसके बाद जो सेकंड टर्म आ रही है वहाँ पर 2 नंबर मिसिंग है। और यहाँ लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय डैश प्लस डैश मल्टीप्लाई बाय 15। इसका मतलब है 8 को हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इनिशियली किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा यस 15 से, जो बाहर इसका नंबर होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आना चाहिए 15 एंड उसके बाद लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्या आना चाहिए, 7 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 15 मौजूद है। तो यहाँ पर जो चीज़ मिसिंग है वो क्या है, ये वाला सेकंड नंबर जो कि 7 है। तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पर जो इस वाली जो ब्लैंक में जो नंबर मिसिंग है वो हमारे पास 7 है। एंड देन लास्ट में हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसके लिए भी करेंगे 7 को 8 में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। देन हम 15 को यहाँ से 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 + 7 करें आपके पास 15 आता है। देन हम लोग इस 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इस वाली साइड को सॉल्व करें, दोनों तरह से कर सकते हैं, आंसर जो है वो दोनों का ही सेम आएगा। तो हम यहाँ 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 2 ऐड करेंगे तो 7, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 1 ज़ा 1। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कुछ ये आ जाएगा। 5 में 0 ऐड किया तो 5, 7 में 5 ऐड किया 12, 1 कैरी, 1 में 1 ऐड किया तो 2, 225। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 225। यहाँ पर हमारा 7 पार्ट सॉल्व हो गया। अब 8 पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट 8 पार्ट देखें तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एक ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक है, देन मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस, अब यहाँ पर ये नंबर भी मिसिंग है, मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि 8 8 दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। जो यहाँ पर साइड में जो माइनस के दरम्यान दो वैल्यूज है ना वो यहाँ पर मिसिंग है। और अगर हम सेकंड वाला नंबर देखें तो लिखा हुआ है 10 - 3 मल्टीप्लाई बाय 8। इसका मतलब है पहले 10 मल्टीप्लाई हुआ 8 से, तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाली ब्लैंक में लिख देंगे 10, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डिजिट जो है वो 10 है जो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देन सेकंड नंबर कौन सा जो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 होगा, क्योंकि माइनस अपनी प्लेस पे है। देन सेकंड हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमारे पास ये वाली टर्म कंप्लीट होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पर 3 आना चाहिए और नीचे उसकी शेप के सामने उसका नंबर मेंशन कर देंगे। देन लास्ट में क्या होगा, हमने आंसर फाइंड करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस ईजी वाले नंबर से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहीं से सॉल्व करेंगे। अगर हम 10 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 7 आता है, और अगर हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 56। यहाँ हम लिख देंगे 56 और अपने आंसर में भी 56 मेंशन कर देंगे। अगर हम यहाँ पर 10 को 8 से मल्टीप्लाई करें
देन माइनस करें, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अगर हम 80 में से 24 माइनस करें तब भी हमारे पास आंसर जो है वो 56 आएगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं और आप इस तरह से भी माइनस कर सकते हैं कि अगर इस वाले इक्वल के इस वाले फंक्शन को यूज़ करें तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, 10 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। तो स्टूडेंट ये 8 पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका 9 पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट इसका 9 पार्ट हम देखें तो यहाँ पर हमें गिवन है 16 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 7 जो कि ब्रैकेट में। नेक्स्ट स्टेप में हमें 16 के साथ इस ब्रैकेट को ओपन करना है। अगर हम इसे कंपेयर करें तो देखें यहाँ पर 2 ब्लैंक्स हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट में प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 7। इसका मतलब अगर इसे कंपेयर करें तो फर्स्ट वाली में आना चाहिए 16 मल्टीप्लाई बाय 13, देन नेक्स्ट ब्लैंक हमारे पास प्लस का साइन आएगा, देन नेक्स्ट ब्लैंक हमारे पास नेक्स्ट नंबर आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इसका हम लिख लेंगे इस तरह से कि यहाँ पर 16 आएगा और यहाँ पर 13। तो फर्स्ट वाली ब्लैंक में आएगा 16, सेकंड में आएगा 13। देन लास्ट में भी इसका आंसर फाइंड करना है, उसको भी हम इस वाले मेथड से कर लेंगे। अगर हम 13 में 7 को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 और 20 को हम लोग 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, 20 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0, 6 2 12, 6 1 0 0, 1 2 2, तो ये 320। तो ये 320 हमारे पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके। तो नेक्स्ट हम लास्ट में मेंशन कर देंगे कि लास्ट वाले का हमारा आंसर है 320। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम इसको 16 को 13 से मल्टीप्लाई करें, देन 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को आंसर को प्लस करें तब भी यही आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, देन स्टूडेंट्स के पास जो 10 पार्ट है इसका, वहाँ पर हमें फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गिवन है 9 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस, अब ये 2 ब्लैंक्स हैं ब्रैकेट्स में, इसका मतलब है 9 मल्टीप्लाई हो रहा है या 23 मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट नंबर से भी। तो अब यहाँ अगर इससे कंपेयर करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय डैश माइनस 3, इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो मिसिंग नंबर है वो हमारे पास है। अगर हम इसे कंपेयर करें तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 23 से, तो 9 की जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा 23, यहाँ पर आ जाएगा 23। अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर 9 आएगा और 9 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि अगर हम लोग इसका रिवर्स करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 23 फर्स्ट वाली ये वाली कॉलम बनेगा, फर्स्ट वाली ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई बाय 23, 9 मल्टीप्लाई बाय 23, देन माइनस का साइन, सेकंड में आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये फिर 9 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये वाली टर्म कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट वाले स्क्वायर का आंसर है 9, देन सेकंड वाले का हमारा आंसर है 3, और ये जो आंसर है 9 के बाद ये वाली जो शेप बनी हुई है इसका आंसर है हमारे पास 23, एंड लास्ट में जो सर्कल गिवन है इक्वल के उस तरफ वहाँ पर हमें उसका आंसर लिखना है। हम क्या करेंगे 23 में से 3 को माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 20, देन 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 0 0, 9 2 18, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। तो हम लिख लेंगे जो सर्कल है इसका आंसर है हमारे पास 180। तो आप यहाँ पर इसके अंदर भी मेंशन कर देंगे और यहाँ पर जो शेप्स हैं उन शेप के अकॉर्डिंग भी उनके नंबर्स को मेंशन कर देंगे। तो किसी भी पार्ट को रीड करके हम वहीं से उसका आंसर फाइंड कर रहे हैं, देन हमारे पास जो ये सिंपल वाली फॉर्म है हम उसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल रहे हैं। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हम 9 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देन 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा, इस वाले आंसर में से इसको माइनस कर देंगे तो अभी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 180 ही होगा। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 है वो कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर आपको किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पार्ट आपको क्लियरली समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।